हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू एनिमे जिसका नाम है योर लाइन अप्रैल, जिसमें हम फॉलो करेंगे एक लड़के को जिसका नाम है आरिमा कोसे, जो एक कमाल का पियानिस्ट है। लेकिन जो वो धुन पियानो में बजाता है वो उस धुन को खुद ही नहीं सुन पाता और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है। अब आगे क्या होगा इस एनिमे में वो हम जानने वाले हैं, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस कमाल के एनिमे को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ब्लोंड बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जो एक कैट का पीछा करती है और जब वो कैट से मिलती है तो उसे कुछ खाने को देती है। फिर अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कोसे एक पियानो कंपटीशन में होता है, लेकिन वो एकदम इमोशनल लेस होता है जिसे उसकी एक दोस्त सुबाकी देख रही होती है और वो भी थोड़ी चिंता में लगती है। फ्लैशबैक से हम एकदम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कोसे म्यूजिक रूम में बैठा होता है और म्यूजिक सीट पर कुछ काम कर रहा होता है। उसके दो दोस्त वातारी और सुबाकी अपने अपने स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और सुबाकी एक बॉल को जोर से हिट करती है जो डायरेक्ट म्यूजिक रूम में आती है विंडो को चीरते हुए और कोसे को लगती है। सुबाकी बॉल लेने जाती है लेकिन कोसे उसको डांट देता है। सुबाकी देखती है कि कोसे उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठा रहा है, लेकिन सुबाकी उसको रोक लेती है और डांटने लगती है क्योंकि इससे उसकी फिंगर को कट लग सकता है। फिर वो वाइस प्रिंसिपल की 1 घंटा डांट सुनते हैं और फिर वो अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। कोसे वातारी बात करते हैं जहाँ कोसे बोलता है मैं और सुबाकी बचपन से साथ में है और वो सुबाकी के हर तरह के कांड को डील करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास एक बड़ी बहन है जिसे देखभाल की जरूरत है। फिर वातारी को एक लड़की का मैसेज आता है और वो उन दोनों को छोड़ के लड़की के पास भाग जाता है। सुबाकी कोसे प्यार मोहब्बत के विषय पे बात करते हैं कि जो आदमी प्यार में होता है उसे सब कलरफुल दिखाई देता है। फिर कोसे सुबाकी अपने अपने घर के पास आ जाते हैं जहाँ सुबाकी पूछती है कोसे तुम्हारे डैड कब आएंगे, जहाँ कोसे बोलता है शायद से 1-2 मंथ में। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें कोसे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोसे बोलता है मैं आ गया, लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि अब कोसे की मोम अब इस दुनिया में नहीं है। कोसे अगले दिन क्लास के दौरान सुबाकी की बातों को याद करता है कि प्यार में सब बदल जाता है और सब कुछ कलरफुल दिखता है, जिसे कोसे मानने को इनकार कर देता है क्योंकि उसकी नजरों से जिंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है जैसे पियानो की कीज। फिर एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ 11 साल का कोसे फ्रीज हो गया है और उसको मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। ऑडियंस सोचती है ये क्या हुआ, एकदम ये रुक क्यों गया। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कोसे क्लास में अकेला बैठा कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ सुबाकी की एंट्री होती है। सुबाकी उसको एक और भाषण देती है कि तुम अपनी जवानी ऐसे क्लासरूम में बर्बाद नहीं कर सकते। फिर कुछ समय बाद सुबाकी बताती है कि वो चाहती है कल कोसे उसके साथ चले और वहाँ पे वातारी को काओरी नाम की लड़की से इंट्रोड्यूस करवाए, जो कोसे मना कर देता है। फिर सुबाकी बोलती है वो लड़की क्लासिकल संगीतकार है, कोसे उससे म्यूजिक के बारे में बात कर सकता है। कोसे बोलता है उसने 2 साल से पियानो नहीं बजाया है। फिर सुबाकी बोलती है कल मैंने तुम्हें म्यूजिक रूम में देखा था कोसे। फिर कोसे बोलता है मैं तो सिर्फ म्यूजिक नोट को डबल चेक कर रहा था क्योंकि ये मुझे किसी और को देने हैं। उसके बाद सुबाकी सोचती है कि कोसे बहुत कूल था जब वो पियानो बजाता था। फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कोसे पियानो बजा रहा है और उसकी मोम उसके पीछे बैठी है। उसकी मोम का सपना है कि कोसे एक वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट बने। कोसे मार भी खाता है, उसकी मोम उसको डांटती भी है। उसकी मोम उसको आराम तक नहीं करने देती जब वो रो रहा था। कोसे बोलता है मुझे पियानो से नफरत है, फिर भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो रियलाइज करता है उसके पास सिर्फ पियानो है, अगर वो भी चला गया तो उसके पास कुछ भी नहीं है। सुबाकी कोसे के घर की तरफ देखती है और सोचती है काश कोसे फिर से पियानो बजाए। फिर कोसे डिसाइड करता है कि वो उन तीनों से मिलने जाएगा, लेकिन उसके दोस्त लेट हो जाते हैं। उसी वक्त कोसे को हाई हील्स और लेगिंग्स दिखाई देती है और वो उनके ओनर को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर घूमते घूमते उसे म्यूजिक की आवाज आती है। कोसे देखता है एक खूबसूरत कन्या वो म्यूजिक को प्ले कर रही है, साथ में 3 बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो 3 बच्चे भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ शुरू हो जाते हैं। ये वाला सीन सही में बहुत खूबसूरत होता है और ये सीन कोसे को भी खूबसूरत लगता है, इसलिए वो इसको फोन में कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त तेज हवा आ जाती है और उस लड़की की स्कर्ट ऊपर हो जाती है। फिर हमारे कोसे भैया कुछ गलत फोटो खींच लेते हैं, गलती से 2 पीस की फोटो खींच लेते हैं, लेकिन वो लड़की उसे ठरकी हरामी और गुनेगार समझ के मारना शुरू कर देती है। कोसे उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये गलती से हुआ है, फिर भी उस लड़की के हाथ पैर चलते रहते हैं। फिर लड़की वो अपने लेगिंग्स को भी देख लेती है और फिर उसको मारना शुरू कर देती है। उसी वक्त वातारी और सुबाकी भी आ जाते हैं। फिर कोसे को पीटना वो लड़की बंद कर देती है। हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है काओरी जो वातारी से मिलना चाहती है। वातारी काओरी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सुबाकी कोसे को फ्रेंड ए बोल के इंट्रोड्यूस करती है। काओरी कोसे से माफी मांगती है जो उसने किया, लेकिन साथ में धमकी भी देती है फोटो के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ
समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काओरी को याद आता है कि उसको ऑडिटोरियम में जाना है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो एक वायलिनिस्ट है। फिर सुबाकी वतारी डिसाइड करते हैं कि वो भी परफॉर्मेंस देखने चलेंगे, लेकिन कोसे ना बोलता है, लेकिन काओरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको ले जाने लगती है। भागते भागते सुबाकी काओरी से टाइम पूछती है कंपटीशन का। हमें पता चलता है कि वो ऑलरेडी 20 मिनट लेट है, लेकिन काओरी बोलती है चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा वैसे भी 4th नंबर है। वो हॉल में पहुंच जाते हैं। काओरी अपना चली जाती है बैक स्टेज और तैयारी करना शुरू कर देती है। कोसे को थोड़ा अजीब और डर लगता है क्योंकि उसकी बुरी यादें हैं इस जगह के साथ। फिर ऑडियंस भी हमारे लोंडे कोसे को नोटिस कर लेती है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था अपने पास्ट पियानो कंपटीशन के लिए। कोसे बोलता है सुबाकी को, तुम्हें मुझे पहले बताना था इस प्लान के बारे में, लेकिन सुबाकी जानती है अगर वो उसे पहले बता देती तो कोसे कभी भी नहीं आता। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है टाइम के साथ और वो एक ही सेट पीस के साथ ऑडियंस बोर होने लगती है। वतारी तो 100 तक जाता है, लेकिन कोसे पूरा ध्यान देता है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद किसी लाइव परफॉर्मेंस में आया है। इस कंपटीशन में सबको अकॉम्पनिस्ट मिला है जो रेयर है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे गोनेरी में प्ले करने का मौका मिलेगा जो एक ऑर्गेनाइज्ड ओन करती है। फिर काओरी की टर्न आती है। सुबाकी और वतारी उसको फुल चीयर करते हैं, लेकिन कोसे उनको शांत होने को बोलता है। काओरी सभी दूसरे अपोनेंट से हटके बजाती है जो यूनिक और डिफरेंट लगता है। वो अकॉम्पनिस्ट को भी पीछे छोड़ देती है। कोसे नोटिस करता है कि काओरी ने पीस को पूरी तरीके से अपना बना लिया है और गाइस सही में काओरी कमाल का बजाती है। उसकी परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस खुली ताली सीटी बजाती है, लेकिन कोसे और जज को पता है वो आगे नहीं जा सकती इस कंपटीशन में क्योंकि काओरी स्कोर के हिसाब से प्ले नहीं कर रही थी। ये एक कंपटीशन है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है काओरी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस कंपटीशन से। फिर बाहर पब्लिक सिर्फ काओरी की बात करते हुए दिखाई देती है और 2 बच्चे काओरी के लिए फूल लेके आते हैं। फिर एक आदमी इन्फॉर्म करता है कि 30 मिनट में रिजल्ट लगने वाला है, जिससे काओरी को फर्क नहीं पड़ता। फिर कोसे को अपनी मोम की बात याद आती है, कंपटीशन में फर्स्ट आना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर काओरी कोसे और सुबाकी से पूछती है कि तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसे लगा। फिर कोसे बोलता है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही उन बच्चों ने उसके लिए फ्लावर खरीदे, तो ये एक तरीका है तारीफ करने का। फिर काओरी वतारे की तरफ जाती है। कोसे सोचता है ये तो एक तरह से मूवी का सीन है, एक हीरो और एक हीरोइन इन रोमांस सीन, मेरा तो बस एक फ्रेंड ए का रोल है। रिजल्ट पोस्ट हो जाता है नोटिस बोर्ड पर जहां ऑडियंस की चॉइस काओरी होती है। इसका मतलब वो नेक्स्ट राउंड में जा सकती है। फिर से अब हम म्यूजिक रूम में होते हैं जहां कोसे हर बार की तरह फ्लोर पे लेटा हुआ होता है और वहां उसका दोस्त वतारी उसके लिए मिल्क लेके आता है। वतारी बोलता है तुम बहुत अजीब एक्ट कर रहे हो, क्या कोई लड़की का चक्कर है, क्या ये काओरी की वजह से है। जहां कोसे ना बोलता है, साथ में वो सोचता है काओरी तो वतारी को पसंद करती है। फिर सुबाकी की एंट्री होती है, किसी वजह से वो वतारी को धमकाना शुरू कर देती है। कोसे जब अकेला घर जा रहा होता है तो वो काओरी के परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है, मैं अपनी फीलिंग नहीं समझ पा रहा, मुझे उसे एक बार और देखना है। कोसे डर भी रहा है। फिर हमें वहाँ काओरी देखने को मिलती है जो वतारी का इंतजार कर रही है क्योंकि उसे वतारी को सरप्राइज देना है। फिर कोसे को याद आता है वतारी ने बोला था वो प्रैक्टिस करके कियोको के घर जाएगा, तो कोसे बोलता है काओरी को कि वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। तो काओरी सोचती है चलो उसे वहां देखने चलते हैं, लेकिन कोसे उसको रोकता है और बोलता है ये एक बहुत बुरा आइडिया है, उससे उसको प्रैक्टिस में रुकावट हो सकती है। काओरी मान जाती है। फिर वो कोसे को वतारी का सब्स्टिट्यूट बनने को बोलती है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे की स्टोरी की बात पार्ट 2 में करेंगे। सायोनारा।